बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह, खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन्नार, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, लक़द बल्लग़तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व महौतज़ ज़ुल्मा व अरशदतना इला सुन्नति वल जमाअ। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। एक तो बादब होकर बैठे हैं कि आप ताजदारे ख़त्म नबुव्वत की महफिल में बैठे हैं। कुर्सियों पे सोफ़ों पे बैठने का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि बेअदबी का मुजाहरा हम करें। और दूसरा, ये जो सामने दोस्त अहबाब बैठे हैं अपनी गुफ्तगू छोड़ दें, या बहुत ज़रूरी गुफ्तगू है तो उठकर बाहर चले जाएं। ख़बरदार सामने बैठकर स्टेज का नज़्म ज़ब्त और प्रोग्राम का नज़्म ज़ब्त ख़राब ना करें। और ये हर लहज़ा आपको ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि आप जिसकी महफ़िल में बैठे हैं वो गुंबद ख़ज़रा से आपका मुशाहिदा फरमा रहे हैं। अब आप जूतों समेत बैठे हैं तो तब भी आपकी मर्ज़ी, या बादब होकर बैठे हैं तो तब भी आपकी मर्ज़ी। इसमें हम सख्ती नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नशिस्त मिल जाने के बाद बंदा महफिल के माहौल को ही बदल दे। इसका ये कतन मतलब नहीं होता। कम अज़ कम मैं गुमान रखता हूँ, ये उसने ज़न रखता हूँ कि आप बावुज़ू बैठे हुए हैं और सरकार का ज़िक्र पाक सुनने के लिए बैठे। जिन्होंने अरेंज किया है उन्होंने बड़े पैसे लगाए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ये अपनी मर्ज़ी से बैठें और उठ कर चले जाएं। बस आप थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करें और प्रोग्राम को प्रोग्राम समझें। मैरिज हाल में अगरचे प्रोग्राम है, लेकिन ये बड़ी ज़िम्मेदाराना एक तकरीब सईद को मुनक्कद किया गया है क़िबला पीर जी हुज़ूर के हुक्म से, और कुछ पैगामात हैं जो आप तक आपकी गोशगुजार करनी है चीज़ें। तो दुरूद पाक एक मरतबा आप सारे अहबाब, जो हुजूर मेरे क़िबला चंद जी सरकार फरमाया करते थे, जो गुंबद ख़ज़रा से सरकार का जवाब लेना चाहता है वो हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। दूसरी गुजारिश ये है कि मजमे में मुझे कुछ उलमा नज़र आ रहे थे, अइम्मा मसाजिद, वो उनके लिए ये सोफ़े रखे हुए हैं। मौलाना अब्दुल मालिक मुदस्सर साहब मुझे सामने नज़र आ रहे थे, अगर मौजूद है या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए, क्योंकि इमाम ही बेहतर रहता है। सिर्फ नमाज में इमाम हो और बाकी मामलात में पसे पुश्त डाल दिया जाए, वो इमामत की कदर भी नहीं होती। अइम्मा मसाजिद और उलमा से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। आपका ये मनसब है और उस पर आप जलवा अफरोज़ हों। कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता
परम जिसका नबी रखे वो रुस्वा हो नहीं सकता। हुसीनो महजबीनो नाजनी यूं तो बहुत से हैं, मगर कोई मेरी सरकार जैसा, अगर बोल सकते हैं तो बोल लें, मगर कोई मेरी सरकार जैसा मदीने पहुंचकर कोई खाली हाथ लौट आए, मेरी सरकार को ये भी गवारा हो नहीं सकता। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें मुझसे कबल उस्ताजुल उलमा मुजाहिद अहले सुन्नत मेरे मसलक के अजीम तर्जमान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ सियाल साहिब ज़ीदा मजदहू गुफ्तगू फरमा रहे थे। मेरे बाद भी अल्लामा साहिब अल्लामा पीर मोहम्मद तैयब रशीद सिद्दीकी केलानी साहिब आप अपने मलफूज़ात आलिया से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। तो थोड़े से टाइम के लिए मुझे हुक्म दिया गया, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और एक दो बातें आप के सामने ज़रूर करना चाहूँगा। आज का हमारा प्रोग्राम ख़त्म नबुव्वत के हवाला से ख़ास है और शान रिसालत के हवाला से हम कुछ भी बयान करें वो इसी उन्वान की मुनासबत से होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस अंदाज में मोहब्बत फरमाई है, कुरान उसका तकाजा करता है कि अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो तो सहाबा किराम जैसा ईमान अपने अंदर पैदा कर लो। ईमान की हलावत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा। तो सहाबा किराम का ईमान, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं मेरे नबी की मक्की और मदनी ज़िंदगी में। ऐलान नबुव्वत के बाद और ऐलान नबुव्वत से पहले भी जिन गुलामों ने जान निसारी या जिन्होंने अपना माल पेश किया, अपना वक्त आपकी बारगाह में पेश कर दिया, अपना आप आपकी बारगाह में पेश कर दिया। सबसे पहले ताजदार सदाकत, महीना भी माहे जमादियुस्सानी है, ताजदार सदाकत का महीना है और हमारा अकीदा भी है अफजलुल खलाइक के बादल अंबिया वर रसूल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। कह दे सुभान अल्लाह। सारा हाल बोले इस जुमले पे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और ये जुमला भी आले सुन्नत के स्टेज से आपको सुनने को मिलेगा कि ताजदार सदाकत की अफजलियत इजमाई है, जमहूर से साबित नहीं है, इजमाई। और इजमाई अकीदे पे तवक्कुफ भी जायज़ नहीं होता कि हम खामोशी इख्तियार करें कि ठीक है कोई अफजल मानता है तो मानता फिर हम नहीं मानते। भाई नहीं नहीं, ये अफजलियत ताजदार सदाकत की माननी पड़ेगी और सुन्नी वही होगा जो अहमद रजा ताजदार बरेली के नजरियात का पैरोकार बन जाएगा। इसके अलावा आप सुन्नियत का और सुन्नियत पे डाका किसी को नहीं डालने देंगे, ना कोई। अल्लाह के फजल करम से सुन्नी जाग रहे हैं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना अलिया हजरत कहले वाला शरीफ का फैजान है कि हम जनाब ताजदार सदाकत की अफजलियत से लेकर शान अमीर मुआविया तक नबी की हर निस्बत को बड़ा झुक के सलाम पेश करते हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जनाब अमीर मुआविया का नाम भी ये हर बंदे को हजम होने वाला नाम नहीं है, यह अहले सुन्नत का नजरिया और अकीदा है। और हमारे किबला पीर साहब इस पे बहुत सारा काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। दारुत तबलीग आस्ताना आलिया हजरत कहले वाला शरीफ से ताजदार सदाकत, आपका अकीदा क्या है? आपके वालिद गिरामी ने मेरे नबी के बारे में कुछ नाजेबा जुमले बोले। सक्का अबू बकर सक्कतन शदीदा, आपने अपने वालिद के चेहरे पे जोरदार थप्पड़ मारा। बाप कमजोर था, जमीन पे गिर पड़ा। बात चलती चलती मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आवा फ़अलता या अबा बकर सिद्दीक, अबू बकर तूने वाकया ही ऐसा किया है? अर्ज की हुजूर हाँ मैंने ऐसा ही किया है। और अर्ज करने लगे, लो कान सैफो करीबन मिन्नी ला कतलतहू, अगर मेरे हाथ में तलवार भी होती तो बाप का रिश्ता बाद में था, पहले मैंने मुस्तफा की इज्जत के झंडे को लहराना था।
अब जो वाकई खत्म नबुव्वत के प्रोग्राम में आया है वो सुभान अल्लाह बोले जरा। जो कोई जाती गरज से आया है बिल्कुल ना बोले। आप मिलके एक मरतबा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत की इज्जत पे पहरा देना अगर कोई सीखना चाहता है तो ताजदारे सदाकत से सीखे। उसे पता चले कि मुस्तफा की नामूस पे मर मिटना वो किसे कहते हैं। और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे गुलाम हजरत जनाब साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने जब कलमा पढ़ा तो आपकी वालिदा ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, हड़ताल कर दी कि ना खाऊंगी ना पीऊंगी जब तक तू उस नबी का कलमा पढ़ने से बाज नहीं आएगा। छोड़ दे उस नबी का दामन और इनकार कर दे उसकी शान रिसालत का और पीछे हट जा, वही दीन अपना ले जो तेरे आबा अजदाद का दीन था। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, वो नुकीले पत्थरों पे सजदा करने वाले मेरे नबी के गुलाम, एक एक टाइम पे रोटी खा के फाके बर्दाश्त करने वाले मेरे मुस्तफा के चाहने वाले गुलाम हजरत साद को जब पता चला मेरी माँ ने मक्के के चौक में ये धरना दिया हुआ है, मैं उतनी देर तक खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी जब तक तू कलमे का इनकार नहीं करेगा, मर जाऊंगी। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमले बोले, ए मेरी माँ, लो कानत लकी अल्फ नफ्सिन खरजत नफ्सन नफ्सम माँ तरक तो दीनी, तेरी तो एक जान है, अगर 1000 जान भी होती हर मर्तबा तुझे मुझे मुतनब्बे करती कि मैं मर जाऊंगी, कलमा पढ़ना छोड़ दो। मैं 1000 मर्तबा तुम्हें मरता हुआ तो देख सकता था, लेकिन मुस्तफा की गुलामी का पटा अपने गले से कभी नहीं उतार सकता। अजीजा ने गिरामी जे ते बोलना जे सारे बोलो मैनू इंज लगदा जिवें अद्धे कुछ किसी होर मसलक दे बैठे हुए ने या किसी होर मजहब दे बैठे हुए ने। नारा तकबीर, अजीजा ने गिरामी मेरा टाइम बिल्कुल इख्तिताम के करीब है, इसलिए मैं जो बात अर्ज करना चाहूंगा, मैं इस मौके पे अल्लामा अब्दुल मजीद कैलानी साहिब ढिंगरा वाली से मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ। उस मर्द मुजाहिद ने दर्जनों मिर्जाइयों को कलमा पढ़ा के मुस्तफा की सच्ची गुलामी नसीब फरमाई है। दर्जनों, ये जुमले मेरे सिर्फ कहने के नहीं है, दर्जनों मिर्जाइयों को कलमा पढ़ा के हल्का बगोशे इस्लाम भी किया है और ताजदार किलानी का खादम भी बनाया है। अल्लामा मोहम्मद अब्दुल मजीद कैलानी साहिब, हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और मुझे वो फरमा रहे थे कि हमारा एक खादिम है खिदर याद, उसने जब कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के हल्का बगोशे इस्लाम हुआ, हुजूर का गुलाम बना, तो बड़े मिर्जाइयों ने उसे पैगाम भेजे और पीछे आ जा पीछे। मैंने ये दोनों रिवायतें इसलिए पढ़ी हैं, पीछे आने से पहले अबू बकर का नजरिया देख लेना और पीछे आने से पहले हजरत साद का नजरिया देख लेना और पीछे आने से पहले और उन लोगों की कुर्बानियां देखना जिन्होंने सिर्फ खजूरें खा खा कर दीन इस्लाम के झंडे को बुलंद किया है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, मुझे इससे गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, ना गिला है दोस्तों से ना शिकायतें जमाना, और करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। पीछे आने से पहले उनका अकीदा देखना, पीछे आने से पहले ताजदार सदाकत का अकीदा देखना और पीछे मुड़ने से पहले ताजदार अदालत का अकीदा देखना। पीछे मुड़ने से पहले हजरत सलमान फारसी के सूफ के कपड़े देखना, उन लोगों की कुर्बानियां देखना, इस्लाम के लिए उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी हैं। मैं ये बात करना चाहूंगा, जर्मन के वीजे का भी उन्हें लालच दिया गया, आ जाओ पीछे, उसने कहा नहीं आ सकते, ओए जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया,
नहीं आप पीछे आ सकते। वजह तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। फरमाया अब नहीं पीछे आएंगे। जर्मन के वीजे का लालच, गरीब बंदा है, गरीब बंदा। मैं अगर हाफिजाबाद में बड़ी नामवर शख्सियत के नाम लूं तो पता नहीं आपको शर्म आए या ना आए, हमें और हर जी शऊर बंदे को जरूर शर्म आएगी कि खुदा की इज्जत की कसम दुनिया के पीछे लगकर उन्होंने अपना ईमान तक बेच दिया, अपना अकीदा तक बेच दिया, अपना मजहब तक बेच दिया। क्या है कादियानियत? मेरे बाद अलामा साहब भी हैं, मुफ्ती साहब और किबला पीर जी हुजूर भी। मैं बिल्कुल इख्तितामी जुमले बोल रहा हूं। 1936 में 21 जून को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जवाहरलाल नेहरू के नाम एक खत लिखा था, और खत लिखकर सारे खत का मतन पढ़ने के बाद जब अल्लामा इकबाल के खुतूत शाया किए जाते हैं, इस खत को छापा नहीं जाता। और कौन सी ताकत है इनके पीछे जो कलमा भी पढ़ते हैं और दावेदार भी इस्लाम के हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के सारे खुतूत में एक खत को छापा नहीं जाता। क्या वजह है उसकी? वजह यह है हमारे कलीदी ओहदों पे आज भी कादियानी बराजमान है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे बड़े बड़े कलीदी ओहदों पे आज भी कादियानी बराजमान हैं, जो जाहिर नहीं होने देते और साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, और जिनका कैरेक्टर और किरदार है अपने मिर्जाई को वो सपोर्ट करेंगे हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे। ओए हम क्यों मर गए हैं? क्यों नहीं हमें कोई पूछने वाला? वजह सिर्फ इतनी है, हमने कलमा तो पढ़ लिया है लेकिन मोहम्मद अरबी से पूरी वफादारी का हमने सबक नहीं पढ़ा, नबी से हमने पूरी वफादारी का सबक नहीं पढ़ा, सहाबा इकराम का तर्ज ईमान हमने पूरा सीखा नहीं है। 1936 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, ए जवाहरलाल नेहरू। मेरे ये जुमले तवज्जो से सुन लेना, ये पूरे खत का मतन मेरे पास मौजूद है और ये शाया भी हुआ है लेकिन उन खुतूत के मजमूए में शामिल नहीं हुआ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, इस बात में मुझे कोई शक व शुबा नहीं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल दाढ़ी मुंडा और मुझे मुनवाने वाला बंदा। ओए वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल अंग्रेज की गोल मेज कॉन्फ्रेंसों में जाने वाला, अंग्रेज की यूनिवर्सिटियों में टॉप करने वाला इकबाल, आज तो हमारा नौजवान यूनिवर्सिटी का माहौल देखे, उसका लिबास बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, तरीका बदल जाता है, हेयर स्टाइल यूरोप में बदलता है, मेरे नौजवान का हेयर स्टाइल पाकिस्तान में बदल जाता है, हमारे देहात में बदल जाता है, दाढ़ियों के डिजाइन गैर मुस्लिम बनाते हैं हमारे नौजवान और यहाँ बैठकर उनकी पैरोकारी करते हैं। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, इकबाल ने कहा था, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ। इकबाल ने कहा था, ओए लोगों, अगर इंग्लिश पढ़नी है तो फिक्र इकबाल लेकर पढ़ना, और मैं वो इकबाल हूं जिसने गोरों की यूनिवर्सिटियों को टॉप किया है, लेकिन मैं कल भी मोहम्मद अरबी का गुलाम था, आज भी मोहम्मद अरबी का गुलाम। ना मुझे कोई कल खरीद सका और ना मुझे कोई आज खरीद सकता है, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग। तेरा लिबास दूसरे दिन ही बदल जाता है, तेरा हेयर स्टाइल दूसरे दिन ही बदल जाता है, तेरी दाढ़ी के डिजाइन, और मर क्यों नहीं जाता तू इस फिक्र से पहले? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम हुजूर के गुलाम होकर हरकतें गैर मुस्लिमा वाली अपनाते हो? तो इकबाल की फिक्र लेकर पढ़ो इंग्लिश। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ। फरमाया, एक आंख में मदीने के ताजदार का सुरमा है, एक आंख में वाली नजफ का सुरमा है। अली को भी मानने वाला हूं और मुस्तफा को भी मानने वाला हूं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था जवाहरलाल नेहरू को 1936 में, उसने कहा था, मुझे इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है, ये अहमदी कादियानी और अपने दिल में जरा सा वहम भी मैं नहीं रखता। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था 1936 में, ए जवाहरलाल नेहरू, मैं तुम्हें मुतनब्बे करता हूं, ये अहमदी कल भी इस्लाम और हिंदुस्तान के गद्दार थे, आज भी इस्लाम और हिंदुस्तान के गद्दार हैं। उस वक्त अभी पार्टीशन नहीं हुई थी। आज क्या समझते हो, पाकिस्तान में ये जितने अहबाब बैठे हुए हैं,
मैं पूरे वसूख से बात कर रहा हूं। आप जाए रबवे में, कोई बंदा अपनी मर्जी करके मुझे दिखाए, आप जाए विजिट करें रबवे में, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है वो? क्या पाकिस्तानी आइन उस पर लागू नहीं होता? क्या आईने पाकिस्तान में वो खित्ता मुस्तस्ना है? नहीं है। लेकिन आप वहां अपनी मर्जी नहीं कर सकते, वहां सजा जजा उन्होंने देनी है, कानून उनका चलना है। वहां जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करें आप, जितना मर्जी बड़ा से बड़ा कारोबार करें, आप अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा सकते। पूरे मुल्क में ऐसा कानून नहीं है। आज वो रबवे में कानून है। तो हमारे अकाबरीन ने तो पहले दिन बता दिया था कि तुम्हें इसराइल से डरने की जरूरत नहीं है, मिनी इसराइल तो हमारा ये रबवा है। खुदा की कसम, तुम तो इसराइल को बातें करते हो, हम तस्लीम नहीं करते, हम तस्लीम नहीं करते, ना करो। ये मिनी इसराइल रबवा है, जहां से लोगों के ईमान खरीदे जाते हैं, उनकी गैरतों के सौदे होते हैं, और हम ठहरे कैसे मुसलमान। यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बदलो, यहां ईमान बिकते हैं। क्या नहीं बिकाऊ, हर शय बिकाऊ है। हमारी गैरत चली गई। इकबाल ने कहा था कि दिल भी गिरवी ये गैर, जान भी गिरवी ये गैर, अफसोस के बाकी न मकां है न मकी है। यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। अजीजा ने गिरामी, ये फिक्र करने की जरूरत है। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ उन 9 मुस्लिम अहबाब को जिन्होंने कलमा पढ़ के हुजूर की गुलामी में आना पसंद किया, और हर शय को जूते की नोक पे रखते हुए कहा कि हम हुजूर के गुलाम हैं। जब कलमा पढ़ लिया है तो हमारा जीना मरना नामूसे मुस्तफ़ा के लिए है। इन्हीं लफ्ज़ों पे मैं गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल